नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो लेकिन आपने नीट एग्जाम नहीं दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना नीट एग्जाम दिए भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कैसे आपको करनी है, किस कॉलेज से आपको करनी है, क्या इसकी योग्यता होगी और आगे बीएससी नर्सिंग के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लीजिए और अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में या किसी और कोर्स के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट में जरूर उस टॉपिक को कर दीजिए। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग विदाउट नीट एग्जाम नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो देखिए क्या आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आपका यही है कि क्या बीएससी नर्सिंग नीट के बिना हो सकता है? तो हाँ बच्चों, बीएससी नर्सिंग आपका नीट के बिना भी हो सकता है। अब कैसे होता है? आपके कुछ कॉलेजेस होते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो कि क्या करेंगे, आपको बिना नीट के ही यहाँ एडमिशन दिला सकते हैं। अब क्या क्या इसकी योग्यता होगी, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, ये क्या होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए और आपके 12th में जो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो स्कोर होना चाहिए क्लास 12th का वो 45% टू 50% होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से SC ST से है तो आपको छूट है। इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम आपकी 17 वर्ष की होनी चाहिए और लगभग 35 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसी के साथ आप मेडिकल रूप से फिट होने चाहिए। ये आपकी योग्यता होगी बीएससी नर्सिंग करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बिना नीट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, है ना। बिना नीट के आप कैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इसकी दो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलती है। एक तो आपका होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होंगे, आपके कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो आपको बिना नीट के ही एडमिशन डायरेक्ट दे देते हैं, वो मेरिट बेस में। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट सीट से करना चाहते हो तो स्टेट लेवल के कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपके राजस्थान का PV MET होता है, कर्नाटक का CET होगा, केरला में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल में आपका GENPAS UG आपका ये एग्जाम होता है। कॉलेज लेवल एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन भी आपका यहाँ पर होता है, आपके जो भी आपके स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो इन एंट्रेंस एग्जाम को दे करके या फिर डायरेक्ट आप मेरिट बेस में भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि बिना नीट के कॉलेज के कौन कौन से नाम हैं, तो बिना नीट के एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसके लिए आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस रिक्वायर्ड होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप इन कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज भी आपके खुले हुए हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। अब देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की, तो कौन कौन से वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन से आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, इसके बारे में। तो देखिए आपका जो सबसे पहला जो स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, इसकी बात करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, जहां का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका क्या है, GENPAS UG, ये आपका क्या है, एग्जाम का नाम है। आप इसे दे करके इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा आपका केरला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, जिसका जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम क्या है, आपका KEAM या फिर LBS नर्सिंग एडमिशन। आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे करके इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। तीसरा जो आपका स्टेट लेवल का है वो राजस्थान गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, इसके लिए राजस्थान PV MET को आपको देना होता है। चौथा आपका कर्नाटका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के सेट आपको देना होगा, या डायरेक्ट आपका अंडर KE के अंदर भी आपका एडमिशन हो जाता है। और लास्ट जो आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये भी इसमें यहाँ पर भी ये नर्सिंग कॉलेज है, इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें आपको MP ऑनलाइन पोर्टल पर
यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, आपको कोई नीट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये तो आपके थे स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। अब बात करते हैं हम प्राइवेट की। तो प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, जैसे कि मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मणिपाल जो कि कर्नाटका में है। इसकी वेबसाइट में जा करके manipal.edu में जाओगे तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा SRM कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, जिसकी वेबसाइट आपको ये दी गई है। यहाँ पर भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन या कोई ओन आपका क्या होगा, एंट्रेंस होगा। इसके अलावा आपकी जो कॉलेज है अमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि नोएडा में यूपी में है, इसकी वेबसाइट आपकी amity.edu है। तो यहाँ पर मेरिट बेस या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन यानी कि 12th के जो आपके एग्जाम में नंबर है उस बेस में आपका जो परसेंटेज है उस बेस में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, उस बेस में आपको सीट मिल। इसके अलावा श्रद्धा यूनिवर्सिटी जो है इसमें जो आपका ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में है यूपी साइड। तो ये क्या है, इसकी ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपका जो प्राइवेट है इसमें भी डायरेक्ट आपका एडमिशन का प्रोसेस है। इसके अलावा आपका सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसकी जो कि आपका पुणे महाराष्ट्र में है, इसकी वेबसाइट आपकी ये रही। इसमें आपका वहाँ उसी कॉलेज का या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, या डायरेक्ट आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। फिर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पुणे दिल्ली में है, ठीक है, इसमें आपको देखोगे वीपी सेट नर्सिंग, ये जो आपका कॉलेज लेवल का यानी कि कॉलेज ही अपना कुछ टेस्ट कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उस बेस में वो आपको एडमिशन देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि लुधियाना पंजाब में है, इसका भी अपने खुद के कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें मेरिट बेस भी आपकी क्या बनती है, यहाँ पर मेरिट बेस आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। इसके अलावा DY पाटिल कॉलेज की बात करें तो ये जो पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये पुणे में है, आपका डायरेक्ट एडमिशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। तो ये आपके स्टेट लेवल और कुछ प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, यूपी में भी कई सारे प्राइवेट कॉलेज है, बिहार में हो तो वहाँ भी कई सारे आपके नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जो कि आपकी BSc नर्सिंग कराते हैं। अब BSc नर्सिंग आपकी क्या इसकी अवधि होती है इसके बारे में बात करती हूँ। तो जो BSc नर्सिंग है वो आपका क्या है, 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का आपका ये कोर्स होता है जिसमें आपकी क्या है, 4 साल कोर्स है, प्लस आपकी यहाँ पर क्या होती है, इंटर्नशिप होती है, आपको सिखाया जाता है, आपको हॉस्पिटल में भेज करके एंड यहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाती है। उसके अलावा आपके पास आप किस सब्जेक्ट, आपके पास जो BSc नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे वो आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, ये सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब अगर फीस की बात करें, इंपॉर्टेंट है फीस की बात करें, अगर आपकी BSc नर्सिंग के लिए कोई सरकारी सीट निकलती है, आपको स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो, तो आपकी जो BSc नर्सिंग के लिए फीस पड़ती है वो कितनी पड़ेगी, 10,000 से लेकर के 50,000 पर ईयर। बहुत ही कम फीस में आपका सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उनका अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर होता है, लगभग आपके 80,000 से 2 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर फीस भरनी होती है, फिर आपका BSc नर्सिंग होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम, जो आपके स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, उसको निकाल करके आप सरकारी सीट से क्या करो, BSc नर्सिंग करो। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि आगे आपके पास, अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे BSc नर्सिंग करना है, तो आपके पास आगे करियर के बहुत ही सुनहरे अवसर खुल जाते हैं। क्या होगा, आप स्टाफ नर्स में जा सकते हो, ICU नर्स में, ठीक है, इसके अलावा OT नर्स में आप जा सकते हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटलों में भी आप क्या कर सकते हो, आफ्टर स्टेट एग्जाम वहां पर भी जॉब पा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके लिए जॉब है, क्लिनिक में जॉब है, आप इसके बाद MSc नर्सिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर टीचिंग भी कर सकते हो, रिसर्च के ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। और नेशनल अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो नेशनल यानी कि बाहर देश में जाकर के IELTS वगैरह दे करके आप क्या कर सकते हो, विदेशों में भी BSc नर्सिंग से आप अपना करियर चूज कर सकते हो, जहाँ पर सैलरी का पैकेज आपका 1 से 2 लाख का लगभग होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, आज मैंने आपको बताया कि आप अगर आप सेवा भाव अपने अंदर रखते हो
और मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बेस्ट कोर्स होता है। बस यहाँ पर पहुँचने के लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपकी लगन चाहिए और आपकी दृढ़ इच्छा चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगले आप किस टॉपिक पर जानकारी पाना चाहते हो तो वो जरूर आप कमेंट कर लीजिए। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।